ओम श्री साईराम प्रशांति एक्सप्रेस यही एपिसोड को आपण समस्त को स्वागत। आज आम सहित जी अतिथि अच्छा सी होती श्री मुरली जाजू। श्री मुरली जाजू अनेक वर्ष है श्री सत्यसाई सेवा संगठन भारत स्तर में नेशनल स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर दायित्व निभाऊँच। भगवान ठू सी अनेक ब्लेसिंग्स पाई, अनेक थर भगवान आशीर्वाद पाई, आ भगवान ठू इंटरव्यू भी पाई। श्री मुरली जाजू ओडिशार 4 दिनिया यात्रा अच्छा। जेहेतु अवेलेबिलिटी आम स्टूडियो रे मिल पारानी, एथर आम आउटडोर शूट करुचु। आसतु आ विलंब करवानी, आसतु शुणा श्री मुरली जाजूंकर श्री सत्यसाई सहित यात्रा किपरि रहिला। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईराम मुरली भैया। साईराम, कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया। ये प्रशांति एक्सप्रेस के ये एपिसोड में आपको स्वागत है। साईराम भैया, आज के इस एपिसोड में हम आपका यात्रा जो रहा है स्वामी के साथ इतने सालों का, उसके बारे में हमारे लिसनर्स सब जानना चाहेंगे। भैया, पहली बार आप स्वामी के बारे में कब सुने? पहली बार स्वामी के बारे में ब्लिट्स पेपर में नेगेटिव सत्य साई बाबा के बारे में आता था और शिरडी बाबा के बारे में पॉजिटिव आता था। आर.के. करंजिया का जो ब्लिट्स, हाँ, ब्लिट्स पेपर में। और उसमें मैं शिरडी बाबा का पहले से ही डिवोटी था। वो भी एक बहुत बड़ा मिरेकल है। और उन्होंने, शिरडी बाबा ने ही मुझे उनकी तरफ, कुछ भी नहीं जानता था उनके बारे में, लेकिन उनके एक मंदिर के सामने से जाते वक्त मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस से मैं उनको ज्वाइन था। और घर में ब्लिट्स पेपर आता था मामा जी के घर में। तो फर्स्ट टाइम जो बाबा का नाम सुना, वो उधर सुना, वो नेगेटिव सुना। लेकिन मामा जी के घर में वो एक बार परती जाके आए थे, तो फोटो कुछ बुक्स लेकर आए थे। तो उसकी वजह से उनके यहाँ पॉजिटिव था स्वामी, लेकिन वो भी फिर कभी नहीं गए। लेकिन एक बार गए, वो फोटो था। तो पहली बार आप स्वामी के बारे में ब्लिट्स पेपर में पढ़े, वो भी नेगेटिव पढ़े। फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव में कैसा बदला? तो वो जो नेगेटिव था, वो ऐसा था कि मेरे बाबा को बदनाम करता है, शिरडी साई बाबा को सत्य साई बाबा बदनाम करता है, ऐसी फीलिंग थी उस टाइम पर। कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन जो ब्लिट्स पेपर से नॉलेज था। और शिरडी बाबा का मेरे लिए एक कबर्ड में एक जगह था, एक पूरा कंपार्टमेंट उनके लिए था, शिरडी बाबा के लिए। तो मेरे मामा जी की लड़की देखती थी, मेरी सिस्टर, तो वो बताती थी कि तू शिरडी बाबा का इतना करता है, तो उनका अवतार हुआ है। मैंने उनको शाउट किया, तो क्या पागल है तू, घर में पेपर आता पढ़ती नहीं क्या? और हमारे को तभी ऐसा था फीलिंग कि इस पेपर में आता है मतलब ट्रूथ है। तो वहाँ से मैं शॉप में आया मामा जी के, तो केरोसिन का डब्बा था, वो कोई रख के गया था कस्टमर। और मैं उसी मूड में चढ़ रहा था कि शिरडी बाबा सत्य साई बाबा कैसा फ्रॉड है, ऐसा सोच के मैं ऊपर जा रहा था। तो मेरा पाँव लगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम पड़ा। तो मेरे मामा जी के लड़के ने देखकर कहा कि अरे देख क्या हो रहा है। तो पूरा डब्बा गिर गया था और केरोसिन गिर रहा था। तो मुझे पता था कि कोई आया नहीं, मैं ही लास्ट आया। तो मैंने उसको खड़ा किया, लेकिन तब तक 3-4 लीटर 5 लीटर का ड्रम में से खत्म हो गया था। तो वो डांट पड़ी, और फर्स्ट थॉट आया कि स्वामी को डांट के आया, बोला बुरा भला, इसलिए डांट पड़ गई। आफ्टर 2-3 मंथ्स अगेन वो मेरा सिस्टर मेरे को बोला, मैं अगेन उसको डांटा। दिस टाइम थोड़ा ज़्यादा रूडली बात किया उसको। तो वो फिर वहाँ गया, सेम लेडी जो पहले केरोसिन डब्बा रख के गई थी, सेम प्लेस, और सेम वापस मेरा पाँव लगा और गिरने लग गया। और वो मेरा भाई जो मामा जी के लड़के थे, उन्होंने फिर मेरे को डांटा कि किस तंद्री में रहता है, मालूम नहीं तुम। ऐसा करके फिर मेरे को फिर थॉट आया कि लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ, सेम स्टोरी। तो मैंने कहा कि नहीं, पेपर में आया है, इसका मतलब वो शिरडी बाबा अलग भगवान है और ये इज फ्रॉड, ऐसा थॉट आया। थर्ड टाइम आफ्टर 4-6 मंथ मेरे उस सिस्टर ने एक बुक मेरे को दिया,
और वो बुक देते हुए कहा कि देख ये पढ़, तेरे को समझ में आ जाएगा कि शिरडी साई का ही अवतार है सत्य साई। और मैंने पेज, उसमें था, बुक था सत्यम शिवम सुंदरम, और फर्स्ट पेज खोला तो वहां पर लिखा था बुक एंड पब्लिकेशन, श्री सत्य साई बुक एंड पब्लिकेशन ट्रस्ट ने का वो था बुक। मैंने कहा उनके लोगों ने प्रिंट किया है, अच्छा ही लिखेंगे ना। ऐसा करके उसको फेंका वो बुक उसके पर। और मैं वहां से केरेसुन शॉप में नहीं गया। मैं बोला जाऊंगा वो फिर दवा विवा गिरेगा तो ये गले में आ जाएगा भगवान, तो नहीं गया मैं। और रात को फिर मैं घर पे आया, खाना खाया और सो गया, लेकिन नींद आया नहीं था इतना। और जैसे मैं उठा तो मेरा पेट दर्द कर रहा था, इसलिए मैं उठा। तो थोड़ा मैंने बेर किया, आधा पौना घंटा, लेकिन वो पेट बढ़ते जा रहा था। और तभी पेट में अल्सर ब्लास्ट होता है ऐसा कुछ दिमाग में तभी सुना हुआ था, तो मेरे को लगा कि वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। तो मैंने भाई को उठाया, तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि मैं तेरे को एक गोली देता हूँ पेट दर्द का, वो खा लेना। बैरलागोन ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं अभी। तो उन्होंने एक गोली दिया मेरे को, मैं गोली लेके सो गया। 1 घंटा वेट किया कि इसका दर्द कम होगा, लेकिन दर्द बढ़ते जा रहा था। तो फिर मैंने उनको उठाया, तो मेरे को वो बोले कि अरे अभी तो गोली लिया है। मैं बोला अभी नहीं, 1 घंटा हो गया है, लेकिन बढ़ रहा है। तो बोला चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमारे फैमिली डॉक्टर थे जिनका प्रैक्टिस रात को 2 बजे तक चलता था। ओहो। तो वो बोला चलो। तो मैंने कहा कि नहीं भैया, मैं नहीं उठ सकता, मैं यहाँ बैठा हूँ, इतना दर्द है। तो जाके फैमिली डॉक्टर को लेके आए, चेकअप किया, और कहा कि क्या बुढ़ा आदमी को तकलीफ देता है, ऐसा करके वो डॉक्टर बोल के एक इंजेक्शन किया, गोली दे के चला गया। जब डॉक्टर चला गया तो मेरे को लगा अभी थोड़ी देर के बाद आराम हो जाएगा। ऐसा करके घंटा 1.5 घंटा और पास हुआ, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। तो फिर मैं भाई को नहीं उठाया, लेकिन थोड़ा यूज टू भी हो गया मैं दर्द को। उतने में मैंने देखा दीवार में एक छोटा सा स्वामी का फोटो वहां लगाया हुआ था। बाद में हमको मुझे मालूम पड़ा कि स्वामी विजयपुर में कर्नाटक में एक बार आए थे पहले, और जब आए थे तब हमारे बुआ जी उसको वहां से बाबा का दर्शन करके आते वक्त वो फोटो लेके आए थे, लेकिन हमारी दादी ने डांट दिया उनको। तो उस समय हमारा नीचे जहाँ मैं सोया था वो शॉप था, रेंट पर दिया हुआ था। वो आदमी ऊपर पानी लेने के लिए आया, तो बोला क्यों डांट रहे, बोले ऐसा ऐसा किसका फोटो उठा के लेके आ गई मालूम नहीं, बोले। तो उसने देखा तो उसने कहा कि ये तो भगवान है, भगवान है तो तू ले जा, बोले। तो वो फोटो वहां से उनके शॉप में आ गए, लेकिन मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया, एकदम छोटा फोटो था। बहुत भगवान के फोटो थे, उसमें एक और फोटो था। मैं देखा और मेरे को याद आया कि आज बाबा को बड़ी डांट पड़ी, बाबा के बारे में बहुत गलत बोला मैं, शायद उसका तो इफेक्ट नहीं है। ऐसे में फोटो को देख के सोच रहा था, और थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि मेरा पेट दर्द बंद है। जब से मैं फोटो देख रहा हूँ तब से पेट दर्द बंद है। फिर मेरे को लगा नहीं, अभी डॉक्टर दवा दे के गया है, इंजेक्शन करके गया, तो शायद उसका इफेक्ट होगा, इसलिए मैंने मुंह थोड़ा घुमाया, पेट दर्द शुरू। वापस स्वामी को देखता हूँ तो पेट दर्द बंद। ऐसा 2-3 टाइम करने के बाद मेरे को और एक आइडिया आया कि शायद हमारा पेट का पोजीशन चेंज होता है, जब हम ऐसा होते हैं तो चेंज होता है। तो फिर मेरे को लगा कि ऐसे इसी सिचुएशन में मैं सोया और फोटो को देखने के टाइम पर आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद किया तो पेट दर्द चालू, आंखें खोलता हूँ तो पेट दर्द बंद। 2-3 टाइम वो करने के बाद मेरे को यकीन हो गया कि ये सब एपिसोड जो है वो यही कर रहे हैं। तो मैं इस फोटो को देखते देखते उठा, वो फोटो उठाया वहाँ से और शिरडी बाबा के बाजू में रखा, बाबा को प्रणाम किया, और मैंने कहा कि मैं मानता हूँ आप शिरडी के अवतारी है, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा और पेट दर्द शुरू हो जाएगा तो मैं सोऊंगा कब, सुबह उठ के आपकी पूजा कैसे करूंगा। नोबडी नोज दिस स्टोरी, फैमिली में किसी को नहीं मालूम, पागल मानते थे मेरे को अगर ऐसा बोलता था। तो मैं सीधा फिर वहाँ से आया और थोड़ा हटके देखा तो नहीं दुखा, फिर जाके सो गया। सुबह जल्दी उठा और बाबा का स्नान किया और बाबा के सामने अगरबत्ती लगा के, कुछ नहीं मालूम सत्य साई का क्या पूजा करना, कैसे करना, कौन सा मंत्र है, कुछ नहीं मालूम। सिर्फ इतना ही मालूम पड़ा कि शिरडी का जैसा मुझे एक्सपीरियंस है वैसे ही ये भी भगवान है, उनका ही अवतार है। और
फिर मदर भी मेरे को चिल्लाए, रात को इतना 3-3 टाइम उठाता है सबको और अभी इतना जल्दी उठने का क्या ज़रूरत था? लेकिन उनको कुछ नहीं बोला। मैं बोला अभी मैं ठीक हूँ। तो दैट इज़ द फर्स्ट अद्भुत। मतलब मैं सोच रहा था भैया, जो डिवाइन एक्सपीरियंस स्वामी दिए हैं, इसमें एक बहुत डीप मैसेज है स्वामी का कि तुम जब तक मेरे ऊपर तुम्हारा ध्यान है, मेरे तरफ देख रहे हो, जिंदगी में कुछ भी दर्द तुम्हें पता नहीं चलेगा। और जैसे ही नजर हटी, दुर्घटना घटी। वैसे बस स्वामी की तरफ से आपके आज नजर तक हटे, ऐसा ही है, आज तक ऐसा ही है लाइफ में। और जो ब्लिट्स पेपर के बारे में आप बात कर रहे थे, करंजिया साहब फिर बाद में स्वामी के पास आए, इंटरव्यू मिला उनको, फिर वो लिखे कि गॉड लिव्स इन इंडिया, वो इतना अच्छा बुक लिखे। दैट इज आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग यस यस। बट आपका ये जर्नी फ्रॉम ब्लिट्स पेपर टू सत्यम शिवम सुंदरम, Yeah. फिर आप वो पुस्तक पढ़े कि नहीं? पढ़े फिर पूरा पढ़ा। और फिर मैं रोज उनकी इबादत करता था। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मेरे साथ बचपन में ही हुई है कि मैं 2 साल का था, तभी मेरी मासी वहाँ महबूब नगर आए थे और वहाँ से ही मुझे वो अपने साथ लेके आए, क्योंकि हम 2 भाइयों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था और उनको चिकन पॉक्स हो गए थे बड़े भाई को। तो मदर ने कहा कि मासी ने कहा मैं थोड़े दिन इसको लेके जाती हूँ, क्योंकि 2-2 संभालना तेरे को मुश्किल है, तो मेरे साथ रह जाएगा। ऐसा करके वो मुझे लेके आई और मैं उसके पास ही रहा। एंड शी इज़ अ डिवाइन पर्सन बिकॉज़ वो कभी भेद नहीं करती थी बच्चों में, छोटे बच्चे में, बड़े बच्चे में, अपने बच्चे में, दूसरे के बच्चे में। तो बहुत प्यार करती थी। पहले तो मुझे 2-3 साल मालूम ही नहीं था कि वो मेरी मदर नहीं है, मासी है, लेकिन सब चिढ़ाते थे। लेकिन स्कूल में जाने के बाद मालूम पड़ा मुझे। तो शी इज़ एक्चुअली गॉड बिलीविंग एंड एवरी डे गोइंग टू मंदिर, तो शी विल टेक मी टू विथ हर। सो वो मेरे को बहुत हेल्प हुआ। और स्वामी का ये फोटो रखने के बाद मैं एवरीडे कुछ ना कुछ स्वामी को पूछता था और स्वामी देते थे। ऐसे 6 मंथ तक चला। तो वो एक्सपीरियंस मेरे को बाबा के साथ रहने का जो एक्सपीरियंस हुआ और बाबा के अंदर जो विश्वास स्वामी ने किया, उसके 6 मंथ के बाद मासी एक्सपायर हो गए। और उनका जो एक्सपायर होना था वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि पहले तो मैं उनके साथ रहता था, तभी तो ऐसा लगता था कि वो 2 दिन के लिए गांव जाएगी तो मैं मर जाऊंगा है तब तक, ऐसे मेरे एक्सपीरियंस था उनके साथ। और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन स्वामी ने ऐसा किया कि मेरा 10th होने के बाद माँ मेरे को अपने घर लेके आ गए बीजापुर, और मासी के पास से मेरा थोड़ा रिश्ता दूर किया। और मैं यही सोचता था कि मासी को हम अपने पास रखेंगे, जल्दी काम में लग जाएंगे, पैसा कमाएंगे, मासी अपने साथ रहेगी। और उसमें मासी चली गई। स्वामी अगर नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। तो दैट इज एकदम टर्निंग पॉइंट जैसे हो गया कि स्वामी आए, कुछ मेरे को पक्का किया, उनके साथ रिश्ता, और मासी को लेके गए। और जैसे मासी को लेके गए तो मेरा जो मासी के प्रति प्रेम था वो पूरा का पूरा स्वामी में लग गया। तो हिज प्लान कि मैं बचपन से ही ऐसे पर्सन के साथ बड़ा हुआ कि जहाँ बाल विकास ही था, समझो, कि जो उसने दिया मुझे। और फिर मैं बाद में स्वामी में उतना ही डाइवर्ट हो गया जितना मतलब मान मासी लीजिए में आपके जीवन में एक तूफान आने से पहले ही वो छतरी बन के आपके सर पे बैठ गए स्वामी। राइट। कितना अद्भुत। राइट। भैया उस टाइम आपका एज क्या था, उम्र क्या था? मैं 16 का था तब पहली बार शिरडी बाबा से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। फिर 17 में मैं सत्य साई बाबा से ज्वाइन हो गया। और 17 में ही, वो 18 में ही मासी चली गई और मैं स्वामी के पास पूरा डाइवर्ट हो गया। लेकिन मासी जाने का एक नेगेटिव मेरे थॉट मन में ये था कि अगर वो नहीं है तो भगवान की भी मेरी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो है तो मुझे सब कुछ चाहिए, अगर वो नहीं है तो मुझे जिंदा ही नहीं रहना। ये थॉट मेरे मन में लगभग 1 साल तक चला। और वो 1 साल बहुत मैं रोज रात को घंटों रोते था मासी के लिए। और फिर मैं रहा, मेरे को लगा कि मैं नहीं रह पाऊंगा मासी के बिना, और भगवान का कोई रोल है नहीं। और इसलिए मैं ट्राई भी किया, लेकिन आई नॉट सक्सीड। और मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो मेरे बड़े भाई थे, वो मासी के बड़े बेटे, जिनकी उम्र मेरे से बहुत 20 साल बड़े थे, उन्होंने कहा कि ये बहुत नेगेटिव चला गया, इसको पुट्टपर्ती लेके चलते हैं। वो एक्चुअली मुझे घूमने लेके जाना चाहते, लेकिन मैंने पुट्टपर्ती कहा तो लेके आए। और मुझे ऐसा लगा कि
भगवान बोलेंगे मैं तेरी माँ हूँ, तेरे को एक माँ को लिया है तो मैं तेरे को 1000 माँ का प्यार दूंगा, ऐसा कुछ होगा ऐसा मुझे लगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा, दैट इज माई सेकंड ट्रिप, तब भगवान ने मेरे को एक्नॉलेजमेंट में भी नहीं दिया, कि देखा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। भजन हॉल में मैं उनके सामने बैठा था तो इतना रोया मैं कि 2 भजन का लाइन के बीच में मेरी आवाज आती थी रोने की, क्योंकि मैं ओह। 5th में बैठा था रो में। और ये बिल्कुल निर्विकार, कुछ एक्सपीरियंस नहीं। तो मुझे लगा कि अब जिंदा नहीं रहना है। लेकिन जब मैं पड़ती से निकला उस टाइम, उस ट्रिप में, तो अ, मेरे को फर्स्ट थॉट बाहर आते आया कि मदर का जन्म, मासी का जन्म कहाँ हुआ है ये मैं बता सकता हूँ, और उसके लिए तुमको मेरा बनना पड़ेगा। दिस इज अ फर्स्ट थॉट। और फिर मैं ज्वाइन हो गया स्वामी को, पूरी इबादत करता था। बाकी तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन जो सत्यम शिवम और जो पढ़ा था थोड़ा सा, बाल विकास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, और मैं भक्ति में लग गया। ये आपका पहला दर्शन था स्वामी नहीं, का? सेकंड दर्शन। फर्स्ट फर्स्ट दर्शन का एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट दर्शन में मैं जब वो 6 मंथ था, और वो 6 मंथ में जो भी मैं मांगता था देते थे। स्मॉल स्मॉल चीज थी, लेकिन 16 साल की उम्र में? हाँ, एकदम एक 16-17 हाँ। रहेगा वो। उसके पहले मुझे शिरडी जाने का एक अवसर मिला, एक शादी में। शिरडी में शादी थी तो गया मैं। वहाँ पे बाबा का पहला दर्शन हुई था, शिरडी अवतार का भी। और वहाँ से आने के 1 महीने के बाद मैं पुट्टपर्ती गया फर्स्ट टाइम। जब वो मेरे कबर्ड में जो फोटो था, जहाँ मैं रोज चीजें मांगता था स्वामी को, मैं जब निकला तो मुझे लगा कि इनको छोड़ के मैं कैसे रहूंगा। इसलिए मैंने उस पुट्टपर्ती जाते वक्त भी बाबा का वो जो तस्वीर है अभी भी है मेरे पास, अगर कोई कुछ मांगना चाहते तो मैं उनको कहता हूँ कि यहाँ मांग लेना, दे देंगे। तो वो फोटो मैं लेके गया साथ में। और वहां जाने के बाद दशहरा का फंक्शन था, फर्स्ट डे से 10th डे ये तक। कौन से साल में था? 1979, 79 में। 78 79 होगा शायद। तो वहां पहुंचने के बाद जब मैं, एक बार भी इन्होंने देखा ही नहीं मेरे को, और मैं ये सोच के गया था कि जो 6 महीने में एक्सपीरियंस था कि स्वामी जब जाऊंगा तो कहेंगे आओ मुरली, मैं वेट कर रहा था, तेरे को इतना एक्सपीरियंस दिया तो कहाँ था, इतना दिन लगाया आने को, ऐसा मेरा थॉट था। और वहाँ पूरा नेगेटिव, कि कुछ भी नहीं किया भगवान ने। और मैं बीमार भी हो गया, तीसरे चौथे दिन तो बीमार भी हो गया, 3-4 दिन बीमार रहा। और फिर मेरा लास्ट डे था, नेक्स्ट डे लास्ट डे था। मैंने कहा, वो फोटो वाले बाबा को ही बताया, मैंने कहा स्वामी आप और ये अगर एक है तो मुझे कल विभूति देना। मैंने सुना है कि आप ऐसा करके विभूति देना, नहीं तो ये जिंदगी का लास्ट ट्रिप है, मैं आऊंगा नहीं। ये फोटो वाला बाबा ये अच्छा है, जो मांगता है वो देता है। और नेक्स्ट डे मैं दर्शन लाइन में बैठा, दशहरा हो चुका था, नेक्स्ट डे मैं निकलने वाला था, तो दशहरा हो चुका था। स्वामी ने विभूति साक्षात किया, मेरे पास आए, विभूति साक्षात किया, मेरे को देखा, कुछ नहीं किया, और विभूति दिया और चले गए। तो वो पक्का हो गया कि ये दोनों एक ही है। दैट इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। और एक बात है कि जब मैं इबादत करता था फर्स्ट स्टार्टिंग में, तो भगवान एक दिन ड्रीम में आए और उन्होंने मुझे कार में दर्शन दिया। और जब मैं पुट्टपर्ती में 13 जगह गाड़ी चेंज चेंज करके पहुंचा, 13 फर्स्ट टाइम माय लाइफ, फर्स्ट जर्नी, अकेला इतना लंबा मैं पहली बार ही मेरे जिंदगी में गया था। ट्रैवल ही नहीं किया मैंने कभी, पहले फर्स्ट ट्रैवल किया वो बाबा के पास किया, और ऐसे गाड़ी बदली बदली करते करते पहुंचा मैं। और जब कोत्ताचेरू से बस स्टैंड पहुंचा, और जब मैं बाहर आया तो स्वामी कार से जा रहे थे, सेम लाल कार थी, रेड कार, और सपने में भी जीती थी वो रेड कार थी। तो वो मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ। दूसरा ये विभूति दिया स्वामी ने। लेकिन अभी तक स्वामी बात नहीं किए थे आपसे? नहीं, पहला बातचीत कैसे हुआ आपका स्वामी के साथ, क्या बोले पहले स्वामी? बातचीत हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ एक्चुअली। उसके पहले भी स्वामी ने बात किया, लेकिन लेटर लिया है, ब्लेस किया है, ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन पहली बार जब बात हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं विलेज सेवा के लिए जा रहा था और पूना के अंदर, और मेरे यहाँ छाती पर से, सीने पर से ट्रक चला गया। स्टोन क्रेशर का ट्रक था। उसके 10 मिनट्स पहले मेरे मन में थॉट आया
कि हम रोज विलेज में जाते हैं और बिजनेस दोपहर तक करते थे और शाम को 2 बजे से फिर रात को 8-9 बजे तक विलेज में जाते सेवा थे, में। विलेज सेवा में। ओके। क्योंकि वो मेरे को मासी का जन्म कहाँ हुआ है ये बाबा को पूछना था, और बाबा बात करेंगे, इंटरव्यू देंगे तो पूछ सकते हैं, तो बात करेंगे कब, मुझे मुझे कैसे बात करेंगे, तो जब मैं कुछ करूँगा उनके लिए तो आई डिसाइडेड कि 2 मन मैं विलेज सेवा करके स्वामी के पास जाऊँगा, स्वामी को बहुत पसंद है, और 2 महीने के बाद स्वामी मेरे से फिर बात कर सकते हैं, ऐसा सोच के मैं जाता था। 15 दिन था तो मेरे को लगा कि मैं रोज बाबा के काम में जा रहा हूँ, ये घाट एरिया है, मेरे पास वो M80 व्हीकल था, और स्मोकलेस चूल्हा का पाइप पीछे बांध के लेके जाता था मैं, स्मोकलेस चूल्हा बनाते थे वहाँ पे विलेज में। तो 15th डे में जब मैं जा रहा था तो मुझे 10 मिनट पहले थॉट आया कि इतना घाट एरिया है, कभी एक्सीडेंट हो गए तो मर ही जाएंगे। तभी मैंने कहा कि भगवान के काम में जाते वक्त मर जाएंगे तो सीधा भगवान के पास ही जाएंगे। ऐसा सोच के मैं जा रहा था तो आगे एक ट्रक, स्टोन क्रेशर का ट्रक था, एम्प्टी था, वो आगे जा रहा था, वो साइड नहीं दे रहा था, तो फिर मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था, और एक प्लेस ऐसा है कि वो साइड हो गया। एक्चुअली वो साइड हुआ टर्न होने के लिए, उसका स्टोन क्रेशर राइट साइड में था, तो उसको टर्न होने के लिए थोड़ा लेफ्ट लेके वो राइट किया, और मेरे को लगा साइड दिया इसलिए मैं स्पीड किया, तो जब मैं टकराया पहले पहिए को और बैक हुआ, फिर मैं पीछे के पहिए में आया और आगे के पहिए में मेरा गाड़ी आ गया। 7,000 में गाड़ी आता, 5,000 रुपये खर्चा आया उसको बाद में ठीक करने को। और मैं पीछे के जब मेरे को टच हुआ ये पहिया टायर जब टच हुआ तो मेरे को लगा खत्म, और मैंने आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया साईं राम बोल के, तो मेरे पर से पास हो गया गाड़ी। तो मेरा पूरा ये सीने की जो हड्डी है टूट गई है, मुझे फीलिंग थी कि टूट गई है और वो चुभ रही है मेरे को, वोमिटिंग हुआ, पूरा ब्लड। तभी वहाँ के स्टोन क्रेशर की औरतें दौड़ के आई और कुछ लोग भी आए, उन्होंने कहा कि इसके पर से पहिया गया है, ये बचेगा नहीं बोले। और तभी मेरा वेट भी 52 kg था, अभी 72-80 तक पहुँच गया है। तो वो 52 वाला जो वेट था वो हमको लगा कि एकदम स्लिम था मैं, तो मर जाएगा। तो मैं ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम स्टार्ट किया। मेरे को मालूम था ये बात कि जब मरते समय भगवान का नाम लेते तो सीधे भगवान के धाम में जाते, और कोई थॉट आया भी नहीं। और जैसे मैं वहाँ से फिर लोग आए, वो एक RTO भी वहाँ पर खड़ा था, वो भी आ गए, उन्होंने सब ये किया। और मेरे पास जो डायरी थी उसमें घर वालों का नंबर था, घर पे लैंडलाइन में फ़ोन करके उनको बताया ऐसा एक्सीडेंट हो गया, आप आना। ड्राइवर तो भाग गया क्योंकि उसको मालूम था कि बचेगा नहीं, लोग मारेंगे, ऐसा करके वो चला गया। 1 महीने के बाद वो मेरे को हॉस्पिटल में मिलने को आया, तभी उसको मालूम पड़ गया था कि मैं जिंदा हूँ। मैं लगभग 8 दिन तो उस पीरियड में रहा। डॉक्टर ने कहा कि पहिया गया है, तुम बोलता है जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो वो सिस्टर जो थी बोले कि इनका जो कपड़ा है उसके ऊपर निशान है टायर के, तो पूरा पास हो गया है इनके ऊपर से। पूरा बॉडी में 2-3 जगह पर स्टिचेस लेना पड़ा, बॉडी में पूरा अभी भी उसका निशान है, वो चमड़ी निकल गया था सारा। लेकिन डॉक्टर बोला यही मिरेकल है कि इतना सीवियर एक्सीडेंट है, पर यहाँ से लगा कि यहाँ तक सब डैमेज हुआ है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है बोले, सिंगल फ्रैक्चर नहीं है। सिंगल फ्रैक्चर नहीं, नहीं है, सिंगल ऑर्गन डैमेज नहीं, पूरा कुछ ट्रक भी का टायर गया आपके ऊपर ऊपर से। और जब मैं ये लेकिन मेरे को वो 2 महीने कंप्लीट होने तक, मतलब और 45 डेज में 3 बार एडमिट भी किया, क्योंकि मैं खाना नहीं खा पा रहा था और वोमिटिंग फीलिंग होता था, पेट में ऐसा कुछ हुआ है, डैमेज हुआ है ऐसा लगता था। तो 2-3 बार एडमिट किया, और बिल्कुल 2 महीने जिस दिन कंप्लीट होते हैं उसी दिन मैं पुट्टपर्थी पहुंचा। उस दिन मुझे दर्शन होगा ऐसा लगा, लेकिन जब मैं पुट्टपर्थी पहुंचा तब वहां पर ओम जय जगदीश स्टार्ट हो गया था और स्वामी रूम में चले गए थे, तो दर्शन नहीं हुआ उस दिन मेरे को। 2 महीने कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे दर्शन हुआ, स्वामी आए, मेरा 7 kg वेट और कम हो गया था, तो और मैं छोटा बच्चा दिखता था। तो स्वामी आए और पूछा पहला सेंटेंस, अभी तबीयत कैसा है?
तो हम माँ बोलते थे उस समय, तो मैंने कहा माँ आपकी कृपा से अच्छा है। एंड आफ्टर दैट 4-5 डेज के बाद मैंने एक लेटर लिखा स्वामी को कि स्वामी मैं परमानेंटली आपके पास रहना चाहता हूँ। तो स्वामी ने लेटर लिया और मैंने बात किया स्वामी को कि स्वामी मैं सब छोड़ छुड़ा के आया हूँ और मैं यहीं रहना चाहता हूँ परमानेंटली। स्वामी को माँ ही बोलता था तभी। स्वामी बोला अच्छा अच्छा बात करता है करके स्वामी चले गए। नेक्स्ट डे अनाउंस हुआ फर्स्ट टाइम इन पुट्टपर्ती 1985 था वो, कि जिसको जिसको वॉलेंटरी पुट्टपर्ती में काम करना है वो कल अपोजिट साइड में जहाँ सेवादल को पाद नमस्कार देते थे स्वामी, वहाँ सबको आना है। और मैं तो इधर उसी काम से आया था भर्ती, तो मैं बैठा सामने और फर्स्ट लाइन में मैं था और फर्स्ट लाइन में बैठा तो स्वामी तो आए नहीं तभी, कुटुम राव जी आए और मेरे को वैसे में 52 में बच्चा दिखता था तो 40 का में और छोटा बच्चा दिखता था। तो फिर मेरे को उसने कहा कि हम छोटे बच्चे को नहीं लेने वाले, उठो। मेरे को तो रोने जैसा हुआ कि मैं फर्स्ट लाइन में बैठा हूँ, स्वामी आएंगे तो देखेंगे मुझे। तो मैं खड़ा हुआ और सामने लाइन जो थी डिवोटीज की, वहां का एक फर्स्ट लाइन वाला आदमी उठ गया। उसको कुछ काम होगा तो वो उठ के निकला और मैं उसके जाके पे जाके बैठ गया। स्वामी आए, पूरा राउंड लिया जेंट साइड का और मेरे पास आए। तो फिर मैंने स्वामी को एक लेटर हाथ में दिया और मैंने कहा माँ मैं आपसे पास हमेशा के लिए आया हूँ। मैं आगे बोलने वाला कि मुझे वहाँ बैठना है, बैठने नहीं देते, लेकिन स्वामी निकल गए, ब्लेस किया और निकल गए। वो जो 400 लोग बैठे थे उनको देखा भी नहीं स्वामी ने। मैं अगर फ्रंट लाइन में होता वहाँ तो भी मुझे नहीं देखे और स्वामी चले गए। आफ्टर 2 days ही टॉक टू मी, ही कॉल फॉर इंटरव्यू। मैंने तभी भी स्वामी को कहा कि माँ मैं हमेशा के लिए आपके पास आया हूँ। ही टॉक अबाउट 2-3 मिनट विथ मी एंड मेरे को इंश्योरेंस किया कि मैं जॉब देता है, अच्छा जॉब देता है। ऐसे करके स्वामी चले गए और फिर मैं खुश था। मैं वो सब 400 लोगों को जहाँ बुलाया था, जोगाराव जी के पास गया। मैंने कहा ऐसा ऐसा, कर्नल जोगाराव जी के एक फ्रेंड थे, वो मेरे पूना में दोस्त थे, वो भी कर्नल थे मिलिट्री में, वो मुझे लेके गए। उन्होंने कहा कि ये लड़का को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा है, फुल डेडिकेटेड है, स्वामी है इसकी ज़िंदगी। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ लेके गए और उन्होंने कहा कि शाम को हम सबका एप्लीकेशन लेने वाला, आप आना। मैंने कहा कुटुम राव जी ने ऐसा ऐसा मुझे साथ किया, तुम आओ, बोले मेरा नाम ले लेना। तो मैं आया, बैठा वहाँ पे, एप्लीकेशन सब लोग बैठे थे, मैं भी गया वहाँ पे, बैठ गया। कुटुम राव जी आए, तुमको सुबह मना किया ना? तो मैंने कहा कि आपने मना किया, लेकिन जोगाराव जी ने मुझे, तुम एप्लीकेशन लेको, मैं स्वामी को फॉर्म ही नहीं देगा तुम्हारा, ऐसा बोल के वो चले गए। और फिर उसके बाद ये इंटरव्यू हुआ तो फिर स्वामी ने मेरे को बुलाया, 15 मिनट बात किया मेरे साथ और बोला अभी इधर हमारे पास जगह नहीं है, कोई पोस्ट खाली नहीं, पोस्ट खाली होने के बाद तुमको बुलाता। तो मैंने कहा स्वामी मेरे को अकाउंट के सिवा कुछ आता नहीं और अकाउंटेंट का पोस्ट खाली है। तो मेरे गाल पे एक चापट मारा और बोला कि अकाउंटेंट धत, अकाउंटेंट का काम करेगा, एक बिग पोस्ट खाली करता फिर तुमको बुला। अद्भुत एक्सपीरियंस आपका भैया। अभी तो हम सुन रहे थे आप कैसे स्वामी के पास आए, पहली बार स्वामी कैसे बातचीत किए और एक नया जीवन भी स्वामी आपको दिए। स्वामी के जो संगठन है उसमें आपको एसोसिएट होने का सौभाग्य कैसे मिला? एक्चुअली मैं जब बीजापुर में बाबा के फोल्ड में आया, उसके बाद मासी गुजरने के बाद मैं एक साल तक मतलब डिप्रेशन में था और मरने का ही थॉट आता था कि मासी नहीं तो नहीं जीना है। उस समय मेरा खाना पीना सब किसमें भी मन नहीं लगता था, बिजनेस में किसमें भी मन नहीं लगता था। और उसी पीरियड में हमारे जो बीजापुर के एक गुरु संप्रदाय के लोग हैं, उनके बेटे बाबा के डिवोटी थे। गुरु महाराज के जो बेटे थे वो अपने पिताजी के पास नहीं जाते थे, वो स्वामी के पास जाते थे। तो उन्होंने मेरे को बाबा के बारे में बताया कि इधर भजन होता है स्वामी का। और वो जो पीरियड था ऐसा था कि मुझे स्वामी से मिलना ही था। तो मैं भजन में जिस दिन गया तो उस दिन फर्स्ट डे मेरे अंदर इतनी शांति, इतना मतलब प्रशांति भजन के बारे में आप बताएंगे तो मैं बताऊंगा कि कोई भी डिप्रेशन में आदमी हो,
कितना भी दुखी हो, अगर प्रशांति भजन में आता है तो भगवान उसको उसी समय पीस देते हैं। क्योंकि मैं 1 साल से जिस चीज का अनुभव कर रहा था, 1 घंटे में मैं पूरा चेंज, एकदम शांति, एकदम पीस मेरे लाइफ में आ गई। मैं घर पे जाके मस्त 1 साल के बाद खाना खाया होगा, मतलब इंटरेस्ट लेके खाना खाया होगा, एंड दैट इज चेंज, दैट डे नॉट्स चेंज। तो मैं भजन में जाता था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा बहुत बड़ा सेटअप है, ऐसा नहीं मालूम था एक बार मैं। लेकिन मेरे लिए बाबा सब कुछ हो गए थे, मतलब ऑल गॉड्स आर जूनियर देन सत्य साई बाबा। और मैं ऐसा मंदिर के सामने से भी जाता था तो ध्यान नहीं देता था भगवान की तरफ, जूनियर गॉड। तो मैं एक बार ऐसे ही बालाजी मंदिर के सामने से जा रहा था, भजन के लिए जा रहा था, तो मैंने कहा ये जूनियर गॉड है, ऐसा करके मैं गया, नमस्कार नहीं किया। और उस दिन कस्तूरी जी आए थे भजन में, मतलब वो ऑल इंडिया टूर कर रहे थे, तो उस टाइम पर वो बीजापुर आए थे, तो उसका उनका टॉक था उस दिन। और उन्होंने कहा सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, सर्वदेवती नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, दैट डे ही टोल्ड। सो वो भी हमारा थॉट उसी क्षण चेंज हो गया कि सब रूप उनके ही है, सारे रूप उनके ही है। अद्भुत है, अद्भुत। मतलब संगठन में भी एंट्री आप जैसे बोल रहे लेकिन थे। फिर संगठन में एंट्री भजन जितनी मर्यादित थी, मैं बिजनेस के हिसाब से महाराष्ट्र में, फिर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आया। तो थॉट यही था कि बाबा का इबादत पूजा वूजा करते थे, लेकिन संगठन में ज्वाइन नहीं थे, और ये भजन में जाने का भी कट हो गया। तो एक बर्थडे था स्वामी का, और वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता था जिस प्लेस में मैं था, तो मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं बीजापुर पहुँचा। और जब मैं बीजापुर पहुँचा उस समय पे वो प्रोग्राम खत्म हो गया था, और मैं फिर आया तो उसके 1-2 महीने के बाद मासी एक्सपायर हो गए थे, और मैं उनके क्रिमेशन में भी नहीं पहुंच पाता, मतलब मालूम पड़ गया, लेकिन मैं वहां पहुंचा। तो मेरे को वो एक एक्सपीरियंस था कि बर्थडे में स्वामी के साथ रहना चाहिए। दैट अनवर्ड्स टिल टुडे बर्थडे में मैं स्वामी के पास ही रहता हूँ। तो स्वामी का, फिर मैं पुणे आया। पुणे आने के बाद बिजनेस के हिसाब से कोल्हापुर से फिर पुणे आया। पुणे में मैं जब बिजनेस करता था तो वहाँ पर मैं पूछा कि यहाँ शिरडी मंदिर में जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ पूछा उनको, तो उन्होंने कहा कि सत्य साई बाबा का भजन हर संडे लास्ट वीक होता है। तो मैं वहाँ पर मेरे को सब समिति के लोग मिले, और उन्होंने फिर जहाँ रेगुलर भजन होता है वहाँ का एड्रेस दिया। ऐसे करके मैं ज्वाइन हुआ। उसके बाद 83 में पुट्टपर्ती आया, तो वहाँ पर सैनिटेशन का काम चालू था। ओह, और वो जो हमारे महाराष्ट्र के लीडर है, जो सैनिटेशन का पूरा इंचार्ज थे उस समय, तो उन वो उनको जो ये सेवा सैनिटेशन का काम करने का प्रेरणा मिला, वो हमारे ब्रह्मानंद जी, जो एक स्टेट प्रेसिडेंट उड़ीसा उड़ीसा के के मेन फर्स्ट स्टेट प्रेसिडेंट हैं। फर्स्ट स्टेट प्रेसिडेंट, फर्स्ट पिलर, वो वहां पर बहुत सेवा, बहुत लोगों को लेके आते सेवा करते थे। उनसे इंस्पायर होके हमारे लीडर जो हुए थे वो हुए, उनको मैं डायरेक्ट ज्वाइन हुआ। मतलब मेरा कोई पहचान नहीं उनके साथ, लेकिन कुछ सेवा का काम मिलेगा कैसा मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे वो लोग मिले महाराष्ट्र के, तो मैंने उनसे बात किया, बोला आप आ जाओ। और उस दिन वो फर्स्ट टाइम मेरा भगवान के साथ एक्सपीरियंस है। उस टाइम और एक एक्सपीरियंस कि मेरे सारे कपड़े मैंने धोबी को दे दिए थे, सारे टोटल, एक ड्रेस जो था वो रह गया था, तो आंग पे जो था वो, और वो धोबी भी गायब हो गया, कपड़े ही नहीं मिले मुझे। और मुझे जाना था, मेरा ट्रेन था, तो शाम को हम सैनिटेशन ग्रुप को स्वामी ने बिठाया, और हम सबको ड्रेस दिया, एक एक सबको धोती और कुर्ता का कपड़ा दिया, मेरे को पायजामा और कुर्ता का कपड़ा दिया। वही सिला के फिर मैं पहनने लग गया। तो वो एक एक्सपीरियंस की तेरे कपड़े गए, अब मैं दूंगा तेरे को कपड़े। वहां से लेकर आज तक मैंने कपड़ा खरीदा नहीं है। मेरे सारे कपड़े कोई ना कोई डिवोटी देते हैं, या तो स्वामी साल में 2 ड्रेस देते थे, दो कपड़ा 2 ड्रेस स्वामी देते थे खुद। अभी भी कहीं ना कहीं 2 ड्रेस मिल ही जाता है। और जो सिलाई करता है वो, उसको मेरे भाई ने बहुत सारे पैसे दिए थे, तो वो सिलाई भी नहीं लेता है। तो कपड़ा मेरा उस दिन से स्वामी दे रहे, आज भी स्वामी दे रहे।
तो ऐसे में संगठन में फिर वहाँ से पुणे से आने के बाद संगठन में ज्वाइन हुआ। ओईटी उस समय स्वामी ने बर्थडे में बोला भी था कि आप इस 60th बर्थडे में विलेज का काम करो और वही गिफ्ट मेरे को देना। तो मैं भी वहाँ से रोज हफ्ते में 2 बार 4 बार ऐसा विलेज में बाल विकास लेने जाते थे। स्मोकलेस चूल्हा बनाते थे, फिर समिति के भी लोग बहुत जाते थे और वो उनके साथ ज्वाइन होके हम सफाई का काम, मेडिकल काम, ऐसा बहुत सारा काम चलता था। अद्भुत भैया। मतलब मैं सोच रहा था आपका ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री कैसा हुआ, और आप जो एक बहुत बड़ा मैसेज दिए हैं सबको कि साईं भजन में जो शांति मिलता है वो हर डिप्रेशन का दवा है। आपका डिप्रेशन जो 1 साल से डिप्रेशन था वो 1 घंटा में गायब हो गया। 1 घंटे के भजन में बैठने से गायब हो गया। और हम सबके लिए ये एक मैसेज है कि साईं भजन में जब हम बैठते हैं तो हमारा सब डिप्रेशन, सब स्वामी इसलिए प्रशांति देते हैं हमको। स्वामी बोलते तुम्हारा सब अशांति मुझे दो, यहाँ से प्रशांति लेके जाओ। और उसका रिसर्च भी हुआ है प्रशांति भजन का, उसका नाम ही प्रशांति भजन है। हमारे श्री रविशंकर बोलकर एक है गुरुजी है, वो भी इसका रिसर्च किए हैं। एक SSY सिद्ध समाधि योग वाले प्रभाकर ऋषि है, उन्होंने भी इसका रिसर्च किया। उन्होंने कहा है सहज प्राणायाम है, मतलब आपको अलग से प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, प्रशांति नहीं, मन शांत होता है। कोई भी आवे, मतलब बाबा में भेद भी नहीं है और वो भी उस भजन में आके बैठता है तो भी उसको शांति मिलती है। मेरा अब आज का भी एक्सपीरियंस है, तभी का भी। बढ़िया भैया। तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री किए, फिर आगे जाके ऑफिस बेरर का भी दायित्व दिए स्वामी आपको। हाँ, फिर पूना में एक्चुअली मैं जब ज्वाइन हुआ तो फुल टाइम कोई भी कहीं भी 20-22 किलोमीटर पर भी अगर नारायण सराय तो जाता था मैं। तो पूना वालों को लगा ये पागल लड़का है। और हमारे जो कन्वीनर थे वो कुछ समय के लिए फॉरेन गए थे, तो तब उन्होंने मुझे फर्स्ट ज्वाइन किया एज ए कन्वीनर, उस टाइम पीरियड के लिए दिया। फिर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने भी देखा कि ये बाल विकास भी लेता है, रोज विलेज में भी जाता है। और बाल विकास का मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन था और विलेज सेवा का अट्रैक्शन था। तो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थे तभी के, उन्होंने भी बहुत प्यार किया। और आध्यात्मिक जो बाबा की सोच है वो धीरे धीरे बनती गई। फिर कि मैं जो मेरा अट्रैक्शन था कि पुट्टापर्थी जाके रहूं, वो बाबा ने निकाल दिया कि मैं सब जगह हूँ, हमेशा हूँ, इक्वल हूँ, सब जगह पर हूँ। ये ओमनी प्रेजेंट वाला जो है ये पूरा का पूरा स्वामी ने अंदर नहीं उतारा होता तो वही मासी वाली हालत होती मेरी स्वामी की 2011 के बाद। नहीं, बट आपको इतने साल की जर्नी में बहुत एक्सपीरियंस है स्वामी के साथ रहा है। अगर एक एक्सपीरियंस ऐसा बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस तो शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ, स्वामी के एक लेक्चरर है विजय साई, और उनका एक्सपीरियंस ये था कि स्वामी ने स्पीच में ही बोला है, मैंने भी सुना है, कि जब आप मुझे याद करते तो मैं आपको याद करता हूँ। तो ये विजय साई स्टूडेंट है, तभी वो सोचता है कि ये कैसे याद करते होंगे, ये स्पीच देते वक्त अगर इनको कोई याद करते तो कैसे याद करते होंगे। तो वृंदावन में एक बार वो स्वामी स्पीच दे रहे थे और इन्होंने सोचा कि अभी कैसे याद करोगे आप मेरे को अगर मैं तुमको याद करूंगा तो। ऐसा करके उन्हें आंखें बंद करके भगवान को याद किया। स्वामी स्पीच देते देते बीच में रुक गए और कहा कि ये विजय साई है ना, ये रोज हमको ओमकार सुप्रभातम में याद करता है और इतना कभी भी मिस नहीं करता है, 1 मिनट पहले नहीं, 1 मिनट बाद में नहीं। ये विजय साई ने स्वामी के सामने कुलवंत हॉल में बताया। वो सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा, मतलब भगवान वो कितने दयालु है कि इतनी छोटी सी बात भी पूरी करते हैं। तो मुझे डांट पड़ी थी भगवान से, क्योंकि मैं हर महीने पुट्टपर्थी जाता था। तो इंटरव्यू को बुलाया और उस इंटरव्यू में उन्होंने मेरे को डांट दी कि क्या काम करता है। मैंने कहा स्वामी फैक्ट्री है। फैक्ट्री है मालूम, काम क्या करता है। मैंने बोला स्वामी मेरा ओन फैक्ट्री है, मालूम काम क्या करता है। फैक्ट्री तो है लेकिन काम करते हुए नहीं। तो बोले एवरीडे आता है। तो घर बीच में हमारा फोटो है, एक साइड में गणपति है, एक साइड में हनुमान है, एक साइड में बालाजी है, एक साइड में दुर्गा माँ का फोटो है। मेरे फैक्ट्री के ऑफिस में ऐसा
सेटअप स्वामी था, पूरा सीक्वेंस सही से बता सीक्वेंस दिया। बताया। बोला उधर साईश्वराय में बोलता है, फिर वक्रतुंड महाकाय बोलता है, मनोजवम मारुतुल्यम बोलता है, शांताकारम बोलता है, ओम नमः सर्वमंगल मांगल्य बोलता है, फिर साईं राम करके एक फैक्ट्री में राउंड लेता है, आके टेबल कुर्सी पर बैठता है, ड्रॉअर खोलता है, भगवत गीता निकालता है, भगवत गीता पढ़ता है, कुछ काम नहीं करता है। तो मैंने कहा स्वामी अभी मेरे पास कोई वर्ड नहीं था। उन्होंने, देखो कलयुग है, ऐसा नहीं करो, काम करो, पैसा लेता है, काम करो। ये डांट पड़ी और फिर मेरे को बोला इधर आता है, आता है, आता है, आता है, काम करो। तो फिर मैंने कहा स्वामी आपकी कृपा से अच्छा चलता है। तो बोले अच्छा चलता है तो एक्सपांशन करो। तो फिर मैं वापस आके फैक्ट्री में लग गया था। मेरे साथ इंटरव्यू में हमारे वहाँ के डॉक्टर थे, उनका लड़का था, वो स्टूडेंट था स्वामी का, शिरीष रालकर बोलकर, वो अभी लंदन में रहता है। तो वो लड़का भी था उस इंटरव्यू में, तो उसने सब सुना था। तो वो मैं छुट्टी में पुणे आया तो उसने मेरे को कहा भैया रुक जाओ ना एक दिन। मैंने कहा डांट पड़ी तेरे सामने, नया फैक्ट्री का काम चालू है, जाना पड़ेगा। मैं वापस आया तो उसको लगा ये बहुत काम करता है। तो स्वामी ने उसको मैं कहीं नहीं जाता था, कोई गेस्ट भी आए तो कार ड्राइवर दे के उनको घूमने के लिए, मैं खुद उनके साथ नहीं जाता था, काम देखता था। तो जब लास्ट में एक हमारे बाल विकास के कन्वीनर थे, वो मुझे बेटा ही मानते थे। एक बात मैं आप सबसे जरूर बताना चाहूंगा कि जितना प्यार मुझे साई परिवार से मिला है वो बहुत है। मतलब स्वामी की अब्सेंस, फिजिकली अब्सेंस में साई के जो डिवोटी है वो बाबा का काम करते हैं। बहुत प्यार मिला, इतना प्यार। हमारे फैमिली के लोग भी बोलते हैं कि हम जितना तुमको प्यार करते हैं, हम जितना तुम्हारी राह देखते हैं, उससे तो ज्यादा साई के भक्त देखते हैं, वही तुमसे ज्यादा प्यार हो। मुझे भी उनसे लगाव है, उनसे, मुझे तो सबसे है वैसे। तो उन्होंने मेरे को वो आए थे बाल विकास के कन्वीनर पूरे फैमिली लेके। अब मेरा दायित्व था कि उनको लेके मैं सब जगह जाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा कि एक दिन मैं आपके साथ आऊंगा, और मैं रुका नहीं, उनको छोड़ के वापस आ गया। जब मैं घर पे आया तो दूसरे दिन मॉर्निंग में जब मैं साधना के लिए बैठा तो मेरे को थॉट आया कि हमने कितना हर्ट किया होगा उनको, वो कितना घर पे जाने के बाद अपना करते। और आज उधर आया तो मैं उनके साथ रुका नहीं, गाड़ी ड्राइवर दे के उनको छोड़ के आ गया। मैंने कहा भगवान आपके लिए ही ये मैंने किया है, आपके वर्ड के वजह से मैंने ये किया है। और उतने में मुझे वो विजय साई वाली बात आई याद। तो मैंने कहा भगवान आप, मुझे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको जब हम याद करते हैं आप करते ही है, मुझे एक्सपीरियंस के लिए नहीं चाहिए। लेकिन कभी आप मुझे अब बताओगे कि मैं तुम याद करते थे और मैं तुमको याद करता था, तो मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी। तो मैंने कहा मैं अभी 15 मिनट आपके साथ इस भाव से बैठ रहा हूं कि आप मुझे याद कर रहे हैं, और ये मुझे आप कभी ना कभी इंटरव्यू में, दर्शन लाइन में बता देना। ऐसा मैं सोच के बैठा था। और मैं 15 मिनट के बाद उठ के अपने काम में लग गया। 5 डेज के बाद वो राहलकर जो लड़का मेरे साथ इंटरव्यू में था, उसका लेटर आया 5 डेज बाद कि स्वामी ने मुझे कॉल किया इंटरव्यू में, और व्हाइट फील्ड में, और मुझे बुलाया अंदर। और सबसे पहला क्वेश्चन किया, हाउ इज योर ब्रदर। तो उसने कहा आई नो ब्रदर, आई वन सिस्टर। स्वामी ने हाथ उठाया, बोले हे क्या बोलता है, वो तुम्हारा इंटरव्यू में उस दिन था ना, तुम्हारा कजिन ब्रदर, नहीं नहीं अडॉप्टेड ब्रदर। तो उसने कहा कि मुझे मुरली भैया आप याद आ गए। मैंने कहा हाँ स्वामी कैसा है। तो बोला स्वामी अच्छा है, कुछ काम करता है। बोले स्वामी अभी बहुत काम करता है, नया फैक्ट्री भी डाल रहा है। तो स्वामी ने कहा कुछ काम नहीं करता है, हम इधर डांटा तो इधर आने का बंद किया है, उधर विलेज विलेज घूमता है, खुद का काम नहीं करता है। उसको बोलो ऐसा नहीं करो, कलयुग है, दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है और खुद घूमता है, ऐसा नहीं करो। एग्जैक्ट वो 15 मिनट था, उसी दिन उसी टाइम पे। सेम डे। सो ब्यूटीफुल। दैट इज माई आई थिंक ओमनी प्रेजेंट का मेरे लिए। फिर मेरे को दर्शन में भी जाने का मन नहीं करता था कि वो तो है, जब भी चाहो आके मन करो, सोचो, ही इज अवेलेबल।
मतलब दो बहुत इतना अच्छा मैसेजेस हमको मिला भैया इसमें। एक तो स्वामी बोलते हैं कि संगठन के साथ काम के साथ अपना परिवार और अपना फैमिली बिजनेस प्रोफेशन उसको भी उस पर भी ध्यान दो। उससे बड़ा मैसेज जो हमें मिला, हम जब स्वामी के बारे में सोचते हैं स्वामी भी हमारे बारे में सोच रहे हैं। इतना सुंदर मैसेज, क्योंकि हम तो स्वामी को प्रे करते हैं, स्वामी के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्वामी के तो इतने बच्चे हैं, इतना पूरा ब्रह्मांड उनको देखना है, उनके पास क्या टाइम रहता है हमारे बारे में सोचने का। लेकिन वो जो प्रॉमिस दिए थे विजय साई को उस दिन, वो आपके लाइफ में भी वो नहीं, इट इज ओपन नॉट फॉर विजय साई। विजय साई ने तो एक्सपीरियंस किया है, हर एक के लिए वो एक स्वामी का उन्होंने तो वर्ड ओपनली है। बताया, व्हेन यू थिंक अबाउट मी आई विल थिंक अबाउट यू। सो ब्यूटीफुल है, सो ब्यूटीफुल। मेरे को तो उल्टा भी उसके बाद ये एक्सपीरियंस है कि मैं नहीं थिंक करूं तो भी वो मेरे बारे में थिंक करते थे। एंड ही इज नॉट वन, होल वर्ल्ड इज ही ओनली। ये स्वामी के साथ रह के धीरे धीरे ये देखा मैंने कि मैं एक इंडिविजुअल भगवान से सत्य साई से प्यार करता था, और उनके साथ रहते रहते मुझे ये अनुभव आया कि वो इतने ही नहीं है, सब वही है। भैया ऑर्गेनाइजेशन में इतने साल के जर्नी में आप बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने महाराष्ट्र एंड गोवा स्टेट का, अभी तो आप नेशनल कोऑर्डिनेटर स्पिरिचुअल विंग के हैं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के, उसके साथ आपका बिजनेस है, फैमिली है, आप ये सबको कैसे बैलेंस करते हैं भैया? मेरे को एक बार उन्होंने पूछा, भगवान ने, ए क्या करता है? मैंने कहा स्वामी बिजनेस है, तब बिजनेस करता था। फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में चले, ये क्या करता है? एक 3-4 बार इंटरव्यू में मुझे पूछा होगा उन्होंने कि क्या करता है, और मैं हमेशा कुछ जो करता था वो मैं बोलता था। तो मैंने कहा कि क्यों पूछ रहे बार बार? और फिर मेरे एक दिन साधना में बैठा, मैंने कहा बार बार क्यों पूछ रहे हो, आप क्या जवाब चाहते हो? उस दिन मेरे को जवाब मिला अंदर से कि समस्त सृष्टि के कर्ता तो भगवान है। वो मुझे पूछ रहे तू क्या करता है, तो मुझे ये बोलना चाहिए कि समस्त सृष्टि के कर्ता आप है, मैं कुछ नहीं करता, सब आप करते हैं, ऐसा मुझे बोलना चाहिए। उसके बाद जितना इंटरव्यू मिला एक बार भी नहीं पूछा, कि उनको जो चाहिए था आंसर ऑलरेडी उनको मिल गया कि करता वो है। ये जब मेरे अंदर फिट हो गया है, अभी तो पूरा फिट है, लेकिन पहले से जैसे मेरे अंदर ये थॉट दृढ़ होते गया, उसमें फैमिली के बारे में मैं पहले बताऊंगा कि वो बहुत नेगेटिव थे मेरे बारे में। भगवान के बारे में इसलिए नेगेटिव थे कि मैं पूरा टाइम भगवान के साथ, घर में फंक्शन है तो छोड़ दूंगा और भगवान के पास जाऊंगा, ऐसा ऐसा होता था। तो वो नेगेटिव थे बाबा के बारे में। लेकिन मेरे बड़े भाई तो ज्यादा बिजनेस नहीं देखता है, होशियार है, बिजनेस में टाइम लगाएगा तो पैसा और मिला सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रोथ होती गई तो आज मेरी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। तो उनको लगता है कि ये सही जगह में है। और मदर फादर भी ऐसा, सब लोग, फादर तो जल्दी चले गए, लेकिन मदर को वरी थी कि ये शादी नहीं करता है, इसका कौन देखेगा। लेकिन उसको भी फेथ हो गया कि इसका तो बाबा है, इसका सब कुछ वही देखते हैं, इसको उसको भी फेथ हो गया। फिर सब लोग धीरे धीरे, और इतने, और संगठन में भी जो बाबा के डिवोटी हैं वो इतने बड़े बड़े लोग हैं कि बिजनेस, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस संभालने वाले भी लोग हैं। तो उनको फिर यकीन हो गया कि अ, मुरली के साथ जो हो रहा है वो आज ठीक नहीं लगता होगा तो भी आगे जाके ठीक होता है। तो इसका मतलब इसका केयर भगवान करते हैं, चलाते वही है। मेरा विश्वास है कि पूरी संसार वही चलाते हैं। ये तो दिखता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन करता हुआ है, ये मेरा फिट है। अद्भुत भाई, अद्भुत। मतलब पिछले एक 30-40 मिनट्स में हम आपके पूरा 40 इयर्स प्लस का जर्नी हम 40 मिनट्स में आपसे सुन रहे थे, और इतना मतलब आपके पास इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि कई घंटों लग जाएगा पूरा स्वामी के आपके एक्सपीरियंसेस सुनने में। अब भैया इस साल हम स्वामी का बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 100 साल जो भगवान हमारे लिए अवतार लिए थे उनका भी 100 साल कंप्लीट हो रहा है। और हमारे ये जो प्रशांति एक्सप्रेस का ऑफरिंग है ये भी एक सेंटेनरी ऑफरिंग स्वामी को हमारे यूथ विंग की तरफ से है। जितने यूथ आपके ये सत्संग सुन रहे हैं, हमारे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है भैया? पहले तो मेरे अभी तक ये मेरे को भगवान की ही वजह से मेरे मन में एक थॉट है कि ये कभी जन्मे नहीं, और ना इनका कोई डेथ है। तो वो जो 24 अप्रैल को मनाते हैं ना, वो मेरे को अंदर
हजम नहीं हो रहा है। ये पहले भी थे, आज भी और बाद में भी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने मेरे को कहा भी कि तू सिर्फ मुझे अवतार नहीं समझना, सारे अवतार जहां से आते हैं वो है भगवान सत्य साईं बाबा। और अभी जो हमारी बात हो रही, जो आपने क्वेश्चन किया है, उसमें ये जो 100 बर्थडे है, इसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। कभी कभी मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त थॉट आता था कि जिन्होंने स्वामी को देखा है वो लोग एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो वो प्यार कहाँ से आएगा। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि सारी जगह में यूथ जो है एक स्पेशल इंस्पायर होके काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने प्लान किया है ऑर्गेनाइजेशन में और हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये इनका ही प्लान है कि हर यूथ के साथ इनका रिश्ता है। कई मेरे महाराष्ट्र के ऐसे समिति है कि जहाँ मैं बचपन से, मतलब पहले से जा रहा हूँ, ज्वाइन किया तब से जा रहा हूँ, तो वहां पर काम नहीं होता था, लेकिन अब वहां का काम यूथ संभाल रहे हैं। अचानक ये 100 बर्थडे में शुरू हो गए। तो मुझे लगता है कि यूथ ऑलरेडी भगवान ने उनको टच करके, मुझे तो लगता है हमारा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का वैसे भी सपना है कि 100 बर्थडे के बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूथ टेक ओवर करे, ऐसा उनका अपना ख्याल भी है। तो वो मुझे पूरा होता दिख रहा है कि स्वामी उसको हर यूथ के अंदर, जैसे मेरा पर्सनली पूछोगे तो मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन फैमिली बैकग्राउंड से बाबा के पास नहीं आया हूँ। इंडिविजुअली उन्होंने टच करके मुझे, मैं मतलब ओपनली देख सकते हैं, ऐसा वैसा है स्वामी का कि यूथ को लेके स्वामी काम कर रहे हैं। और वो कनेक्ट जो होने का प्रोग्राम है वो अलग अलग है। किसी को फैमिली बैकग्राउंड मिला होगा, किसी को दोस्त मिला होगा, ऐसे करके है, ऐसा दिखता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अपना अनुभव है कि स्वामी हर यूथ को, मतलब जो जिनको जिनको उनको टच करना है ऑलरेडी टच किया हुआ है। और 100 बर्थडे में वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। उनको कोई अलग से मैसेज दे के इंस्पायर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना वो काम कर रहे हैं कि आगे जाके वो हमारे प्रेरणा स्थान बनेंगे। और हम देखते हैं कि स्वामी के पास वंस स्वामी को किसी ने टच कर लिया है तो वो परमानेंट है। तो यूथ खास करके जो सात्विक यूथ है उनको स्वामी पहले ले रहे, धीरे धीरे सबको लेंगे। और अपना, जैसे मेरा अपना अनुभव है कि मैं साधना भी करता हूँ तो मुझे लगता है वही कर रहे हैं मेरे से, कोई काम करते तो लगता है वही कर रहे हैं। तो यही थॉट मेरे को लगता है कि सब यूथ के साथ होगा। अब प्रतीक्षा में, वेटिंग लिस्ट में रहना है। जिसको जल्दी बाबा के अनुभूति करनी है वो जल्दी से ज्वाइन हो जाए। और कनेक्ट होना उनका काम है, करेक्ट करना उनका काम है। कनेक्ट होना हमारा काम है, करेक्ट करना उनका काम है। यू कनेक्ट, आई विल करेक्ट। तो ये सोच, कनेक्ट होना मत अपनी जिम्मेदारी है। मेरे को लगता है वो करेंगे। अगर उनको कुछ हमारा बैलेंस है तो खुद कनेक्ट करेंगे हमको। लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे। यहाँ बैलेंस बनाने के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं कि जिसको लेके हम पुण्य जमा हो जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। अद्भुत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पिछले 5 दिन से आप पूरा नॉन स्टॉप उड़ीसा के टूर कर रहे हैं, पूरा भुवनेश्वर से स्टार्ट करके झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, नुआपड़ा। आपका मुझे पता नहीं चल रहा है आपको इतना एनर्जी कहाँ से आ रहा है, लेकिन आपका इतना प्यार है उड़ीसा लोगों के लिए। हमें स्वामी के बारे में याद आता है, जैसे स्वामी प्यार करते थे उड़ीसा के भक्तों को, वैसा भी आपका प्यार है सब उड़ीसा डिवोटीज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, अब इतना टाइम दिया हमको। साई राम भैया। हम शांति मंत्र करके आज का सत्संग समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।